अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज काफ़ी अरसे के बाद मैं दोबारा अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। 2-3 बना के रखे थे, बस ना अपलोड नहीं कर पाई मैं। और ये है कि अब इंशाल्लाह रेगुलर अपलोड किया करूँगी। आप सब्सक्राइब लाजमी करिएगा मेरे चैनल को, ठीक है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आज हम आए हैं जिम। तो हमने कहा पहले जिम जाते हैं, क्योंकि जिम आज मिलाद था, तो इसलिए मैं और सना स्कूटी पे आ गए हम यहाँ पर मोहम्मद अज़ान के साथ। और ये हम चीज़ें लेकर आए थे, बर्तन वगैरह, तो वो हम अपनी डिक्की में से निकाल रहे हैं। बहुत गर्मी थी आज, बाहर निकल के पता चला है आज काफ़ी देर बाद इस टाइम हम बाहर निकले हैं। ये है कि क्लास लेने जाते हैं, लेकिन इतनी गर्मी नहीं होती जितनी आज गर्मी ज़्यादा थी। आज टेम्परेचर पता नहीं क्या था, बहरहाल बहुत ही गर्मी थी। तो यहाँ अब हम जिम एंटर होंगे। और ये देखें, उतर गया हुआ बेचारा हमारे इंतज़ार में और यहाँ से फ़ारिग हो के आज एक मतलब मज़े की ख़बर ये है कि आज हमें मेहंदी पे जाना है रात को। इनविटेशन आया हुआ है। ऑलमोस्ट हमें 1 ईयर के बाद एक शादी का इनविटेशन आया है। लोगों ने शादी करना ही छोड़ दिया, या हमें इनविटेशन देना छोड़ दिया। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? चलिए एक ओवरव्यू देती हूँ आपको मैं जिम का। अब जिम की ना ज़रा सेटिंग चेंज कर दिया है, मतलब अब काफ़ी खुला खुला सा जिम लग रहा है। पहले बहुत इकट्ठी सारी मशीनें थी, तो अब ज़रा और भी मशीनें ऐड हुई हैं जिम में। तो जो फैसलाबाद में रहते हैं वो लाजमी विज़िट करिएगा। 204 चक रोड पे है, स्मार्ट जिम के नाम से जिम है ये। और फ़ारिग हो गए थे मिलाद से, तो खाने का वेट कर रहे थे, तो गर्ल्स कहती हैं चलें हम फ़ारिग हैं तो क्यों ना वर्कआउट कर लिया जाए। और अब हम घर आ गए थे, तो अब तैयारी करनी थी। इससे मैंने सबसे पहले कपड़े निकाले जो पहनने थे मैंने आज मेहंदी के लिए। तो आज मैं जनाब साड़ी बांधूँगी। ये रही मेरी ब्लैक साड़ी, साड़ी नहीं साड़ी, ये रे और रे का प्रॉब्लम जो है ना, ये नहीं ख़त्म हो सकता मेरा कभी भी। ये रहा सबसे छोटे बेटे का ड्रेस, उसको भी मैंने अपने साथ ही ब्लैक ड्रेसिंग करवाई है अपने दोनों बच्चों को। ब्लैक शलवार कमीज़ पहनानी थी, लेकिन बस बड़े बेटे का जो मूड होता है ना, वो शलवार कमीज़ तो उसको बिल्कुल नहीं पसंद। नहीं, मैंने तो शलवार कमीज़ नहीं पहननी, मैंने पैंट शर्ट पहननी है। तो मैंने कहा चलें, कोई मसला नहीं है, हमारे पास ब्लैक शर्ट्स भी हैं, ब्लैक मैचिंग हो जाएगी हमारी। यहाँ पर अब मैं और सना जो है वो अब तैयार हो रही हैं। बहुत ही मुश्किल काम है, मेरे से तो बिल्कुल नहीं हो रहा। अगर मैं नीचे लेयर लगाऊँ ना, तो ऊपर लेयर कैसे लगानी है दूसरे मेकअप की, मुझे बिल्कुल समझ। फाइनली अब हम निकल आए थे घर से बाहर, और ज़्यादा दूर तो हमें जाना नहीं था, क्योंकि कॉलोनी के बिल्कुल बाहर ही मैरिज हॉल था और वहाँ पे हमने जाना था। तो गाड़ी में फिर बारी बारी सबको यहाँ, और यहाँ पे मेहंदी है। और जो एंट्रेंस पर था, मतलब इन्होंने पार्टीशन की हुई है ना, वहाँ पे बारात आई हुई थी और यहाँ पे मेहंदी थी। और लिटरली इतनी गर्मी थी ना, जस्ट ये 2 पंखे ही लगे हुए थे। वो बारात गई है, देन ये पंखे यहाँ पे उठा के लेकर आए हैं और कुछ सुकून मिला है। और यहाँ पे अहमद हाय कर रहा है आप सबको, और कह रहा है आप ही के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अब्दुल हादी को होश दिला रहा है, गेम छोड़ दो, गेम छोड़ दो। और जो मोहम्मद अज़ान है, उसने तो आते साथ ही बस वो शोर मचा दिया, मुझे भूख लगी है, फ़ीडर चाहिए, फ़ीडर चाहिए। और मैं ना फ़ीडर इसका रखना भी भूल गई थी। मैं कहा शादी पे ही तो जा रहे हैं, तो वहाँ खाना खा लेगा। लेकिन नहीं, आप अगर छोटे बच्चों को कहीं भी बाहर लेकर जा रहे हैं ना, इवन के कहीं शॉपिंग पे भी, शॉप पे भी लेकर जा रहे हैं, तो इनका जो फ़ीडर है ना, वो आप अपने साथ लाजमी रखें, ठीक है, क्योंकि इनको कभी भी कहीं भी भूख लग सकती है। और यहाँ पर अब हम खाने का वेट कर रहे थे, लेकिन जो वेटर था वो पहले बोतल दे गया था। तो बोतल देख के तो आपको पता है बच्चों से तो रहा नहीं जाता कि हमें पहले बोतल चाहिए। फ़ीडर अपना ख़त्म कर चुका था और अब इसको बोतल पीनी थी। मैंने कहा सना, अब तुम उसके लिए डाल ही रही है, तो ऐसा करो तुम ना पूरा गिलास ही भर दो हम सारे थोड़ा थोड़ा सा ना पी लेते हैं खाना खाने से पहले, क्योंकि पूरा गिलास तो नहीं पी सकते, फिर पेट फुल हो जाएगा, तो फिर रोटी कौन खाएगा। तो बस अब यहाँ पे फिर याद आया कि इस बोतल के पीछे तो गाड़ी भी निकलनी थी।
और लकीली इस ये जो कोक की बोतल का ढक्कन है ना, इसके नीचे नंबर भी था। लेकिन अब मुझे वॉइस ओवर करते हुए याद आ रहा है कि वो तो हम लाना ही भूल गए, क्योंकि मैंने सना का सना चेक करो ना ज़रा, इसके नीचे से गाड़ी निकलती है हमारी कि नहीं निकलती। तो जब सना ने इसको ओपन करके मुझे दिखाया तो इसके नीचे वाकई ही नंबर लिखा हुआ था, कोई कोड लिखा हुआ था। तो बहरहाल बस गाड़ी किस्मत में नहीं है हमारी फ्री वाली गाड़ी भी नहीं है किस्मत में। तो यहाँ पर अब खाना आ गया था, काफ़ी वेट करना पड़ा हमें सालन के लिए, क्योंकि बिरयानी तो मैं सुबह 2 प्लेटें खा ही ली थी, तो इसलिए अब बिरयानी देखने का भी दिल नहीं था कर रहा। और यहाँ पर फिर मीठा आ गया, कस्टर्ड, और ये भी बहुत मज़े का था, इसमें भी फ्रूट वगैरह ऐड किए हुए थे। और यहाँ मोहम्मद अज़ान का मूड बन चुका था, वो इसलिए क्योंकि इसके जो फ्रेंड्स थे वो इससे मिलने आए थे और फिर वापस चले गए थे कस्टर्ड खाने, तो इसको लगा के हमने उनको भगा दिया। तो यहाँ से अब हम खाना खाकर फ़ारिग हुए और घर का रास्ता तय करने के लिए निकल पड़े हैं, क्योंकि अब वापसी पे गाड़ी हमारे पास नहीं थी। ठीक है, तो हमने कहा चलें कोई बात नहीं, हम पैदल चले जाते हैं, क्योंकि सामने ही तो हमारी कॉलोनी है। और ये है कि खाना खाने के बाद वैसे भी कहते हैं कि आपको 40 स्टेप लाजमी चलने चाहिए, 40 कदम जो है ना खाना खाने के फ़ौरन बाद आप लाजमी चलें। तो ये है कि अच्छा होता है सेहत के लिए, बंदा मोटा नहीं होता। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। तो ये हमारी मेहंदी भी ख़त्म हुई और कल है अब बारात डे, तो इंशाल्लाह मैं बारात का भी व्लॉग बनाऊँगी और अपडेट करूँगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।